भीम आर्मी द्वारा महानगर पालिका को दी गई है चेतावनी। जो एक व्यक्ति की गई थी जान, नहीं उन जीपी बिल्डरों की बिल्डिंग तोड़ी जाएगी तो भीम आर्मी द्वारा जो मोर्चा आएगा महानगर पालिका को उसका सामना करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर शाम 5:30 से 6 बजे के वक्त महानगर पालिका में आजाद समाज पार्टी की भीम आर्मी द्वारा दिया गया एक पत्र व्यवहार, जिसमें पनवेल में जिस व्यक्ति ने पंखे से लटक के दे दी थी अपनी जान, जो सिलफाटे से लगा हुआ जो पेट्रोल पंप है एचपी का, उसके सामने की जो इमारत है, इन जीपी बिल्डरों के ऊपर जो दोनों जीपी बिल्डर है मुकीम अंसारी और वसीम, जो इन दोनों की ठगी के वजह से, इन दोनों के परेशान करने पे दीपक कड़बू ने जो पंखे में लटक के दे दी थी अपनी जान, इसी सिलसिले में उन लोगों ने महानगर पालिका में पत्र व्यवहार किया। जैसे कि हमने कल हमारी न्यूज़ में आपको बता दिया था, उनके घर वालों ने कहा था ये बिल्डिंग पूरी तोड़ के जमीन डोस नहीं की जाएगी, तो हमारा समाज और हम मिलके ये लड़ाई लड़ेंगे और इस बिल्डिंग को हम पूरी तरह जमीन डोस करके ही दम लेंगे। तो आज उसकी पहल हुई है। भीम आर्मी द्वारा जो पत्र व्यवहार हुआ महानगर पालिका में, और जो हमसे बातचीत के दौरान भीम आर्मी के लोगों ने जो बातचीत की, उन्होंने साफ खुले स्तर पे ये कह दिया है, जो महानगर पालिका ने हमारे इस पत्र व्यवहार पे नहीं उस बिल्डिंग को जमीन डोज किया तो उसके बाद में हमारा अगला कदम होगा जो हमारी भीम आर्मी एक बड़े आंदोलन और बड़े मोर्चे के साथ में इस महानगर पालिका के नीचे आएगी। और उसमें हमें भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ेगा तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। जैसे इन ठगी बिल्डरों की वजह से जो एक व्यक्ति की जान गई है, उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलेगा तो भीम आर्मी ऐसे ही लड़ते रहेगी। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धोधन माधव कामले है। मैं आपने आज थाना महानगर पालिका में आपकी संस्था के बैनर तले जो आपने पत्र व्यवहार किया है, तो आपकी संस्था का नाम क्या है और ये पत्र व्यवहार आपने किस वजह से किया? पहली बात, ये हमारी संस्था नहीं है, हमारी नेशनलाइज पार्टी आज़ाद समाज पार्टी। उस पार्टी के अंतर्गत हमने जो हमारे पनवेल शहर में एक जो इनके पुत्र है दीपक बिल्डर, इनसे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस सिलसिले में हम यहाँ पर आकर पत्र व्यवहार किया हुआ यहाँ के आयुक्त साहब को, और जो आत्महत्या करने की जो रीज़न था, उन्होंने कुछ काम के लिए उनसे जो बिल्डर थे मुकीम अंसारी और वसीम, इनके साथ में कुछ उनका व्यवहार हुआ था मटेरियल के रिगार्ड में, तो कुछ 18 लाख रुपए कुछ अमाउंट इनके बेटे की उनके पास बची थी, तो वो नहीं दे रहे थे। तो इस सिलसिले में वो परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या हमारे पनवेल के यहाँ पर हुई है। तो उसी सिलसिले में हमारा इतना ही कहना है कि जो ये मुकीम अंसारी और वसीम, इन्होंने जो भी वो पैसा लगाया, जो भी मटेरियल लगाया हुआ है, वो उनके शिल फाटा के कंस्ट्रक्शन के अंदर लगाया हुआ है, और वही मुद्दे को लेकर उसी परेशानी से परेशान होकर इनके बेटे ने आत्महत्या की है। तो हमारा महानगर पालिका थाना से यही निवेदन है कि जो अनधिकृत बांधकाम है उसको उसकी कार्रवाई करे, उसकी चौकसी करे। अगर वो अनधिकृत बांधकाम निकलता है तो उसको तोड़ने का काम यहाँ पर करे। इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर निवेदन दिया हुआ है। ये जो निवेदन आपने दिया है और जब कभी कार्रवाई नहीं होती है इस साइट पे, तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा तीव्र आंदोलन निकाला जाएगा, जिसका जवाब महानगर पालिका को देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर यह अनधिकृत बिल्डिंग होने के बावजूद भी अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आजाद समाज पार्टी इसके ऊपर आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन निकालेगी और इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। ये अभी आपने पत्र व्यवहार महानगर पालिका में दिया है, और उसके अलावा आपने कहाँ पत्र व्यवहार? अभी ये पत्र व्यवहार हमने आयुक्त साहब को दिया है, अभी ये सीएम साहब को जाएगा, महाराष्ट्र महासचिव को जाएगा, विरोधी पक्ष नेता साहब को जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब जी, उन तक भी जाएगा। और आने वाले समय में अगर महानगर पालिका यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती है, ठाणे महानगर पालिका, तो हम हमारे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भाई आजाद जी यहाँ पर उनको बुलाने के लिए कोशिश करेंगे
और उनके बाद फिर आने वाले मोर्चे को हम उनको संभालने के लिए बोलेंगे। क्या नाम है आपका? सुफियान मुकदम मेरा नाम है और मैं रायगढ़ जिला उपाध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी। अभी कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ में डेली न्यूज़ में आ रहा है कि ये जो आई है इनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। और उसकी वजह भी अब तो सब लोगों को पता है कि बबलू और वसीम जो दो व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति है जो हमारी जानकारी के अनुसार वो नेपाल का सिटीजन है उसकी, नेपाल की। और वो ऐसा हमको भी पता चला कि नेपाल वो ऑलरेडी भाग चुका है यहाँ से। तो सरकार से हमारी निवेदन है कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट कर ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल वो नेपाल निकल जाए यहाँ से उसकी फैमिली लेकर और उनको न्याय ना मिले। ये हमारे नागरिक हैं और उनको न्याय दिलाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और इनको ही अगर हम न्याय ना दिला पाए तो हमें बहुत हमको अपने आप में शर्म आएंगी कि हम हमारे नागरिक जो हमारे साथ हमारे एरिया के उनको हम न्याय न दिला पाए। और एक नेपाल का जो बंदा है वो यहाँ से एक बंदे को आत्महत्या करने पे इतना उकसाया, उसने आत्महत्या कर ली और वो यहाँ से निकल चुका है अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे टीएमसी में भी लेटर वगैरह दे चुके हैं। तो जल्द से जल्द सरकार से निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले और उसके जो इनलीगल जो बिल्डिंग है उसने बनाई है, जो हमारे माहिती अनुसार वो बिल्डिंग है फॉरेस्ट की जगह में बनाई हुई है, इनलीगल है, वो जल्द से जल्द वो बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, ठीक है। और ये माँ और ये जो भाई है, इन लोगों को उसका न्याय जल्द से जल्द मिले, सरकार से हम विनती करते हैं। और ऐसा न होता है, हम भी नहीं चाहते कि हम ये मोर्चे को आगे ले जाए और सरकार हमको खुशहाली से और अच्छे तरीके से हमारे को न्याय दे दे। बस ये हमारी एक बहुत गुजारिश है सरकार से। नहीं तो जिस दिन अगर हम आंदोलन करने पे आ गए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें हमारे आज़ाद समाज पार्टी इसमें बहुत बड़े पैमाने पे हिस्सा लेंगी। और अगर हो सके तो हम चंद्रशेखर आज़ाद साहब से भी विनती करते हैं कि वो भी आकर फिर हमारे को उस मोर्चे को हमारे पार्टी में दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।